नमस्कार। मैं पंडित विनोद कौशिक, नक्षत्र ज्योतिष केंद्र से। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे हाथ में जो इन्फ्लुएंस लाइन होती हैं, प्रभाव रेखा होती हैं, उनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। इस जो प्रभाव रेखा है, इन्फ्लुएंस लाइन होती हैं, इनका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए हम कई वीडियो में इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। आज इसी वीडियो का प्रथम भाग है, जिसमें हम ये जानेंगे कि हमारे हाथ में कितने प्रकार के प्रभाव इन्फ्लुएंस लाइन होती हैं और उनका कहाँ से वो निकलती हैं और किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। हमारे हाथ में मेनली मुख्यतः दो प्रकार की प्रभाव रेखाएं मानी जाती हैं, इन्फ्लुएंस मानी जाती हैं। एक जो हमारी यहाँ से जो मंगल क्षेत्र होता है, मार्स एरिया होता है, यहाँ से निकलते हो, और एक जो हमारा शुक्र वीनस क्षेत्र होता है, यहाँ से निकलती हैं। मंगल से, मार्स से और वीनस शुक्र से जो रेखाएं निकलती हैं, जो जीवन रेखा को पार करती हैं, इस जीवन रेखा को पार करके आगे चलती हैं, ये सब जो रेखा होती है प्रभाव रेखा, इन्फ्लुएंस लाइन कहती हैं। और इनका हमारे जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जो छोटी छोटी घटनाएं या बड़ी बड़ी घटनाओं का भी यहाँ से इन प्रभाव रेखाओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्स लाइन। जो मंगल से जो मार्स एरिया होता है, यहाँ से जो प्रभाव रेखा निकलती हैं, ये प्रभाव रेखा जो मार्स वाली जो होती हैं, ये जीवन रेखा के साथ साथ चलती रहती हैं। और जो है, यदि मंगल से, यहाँ मार्स से जो निकलने वाली रेखा हैं, यदि वो जीवन रेखा को काटती है, मंगल से मार्स से एक तिरछी रेखा निकलती है, और यदि जीवन रेखा को काटती है, जिस प्रकार के हाथ, जिसके भी हाथ में इस प्रकार का निशान होगा, उस इंसान को बीमार रहेगा, यानी इल्ड हेल्थ, उसकी जो तंदुरुस्ती, जो सेहत ठीक नहीं रहेगी, और उसे जो है बीपी की और जो है आपके जो बीपी होने की संभावना बनी रहती है, यानी कि स्वास्थ्य के संबंध में उसको काफ़ी समस्या रहेंगी। तो उसे अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। किसके? जिसके हाथ में मार्स से कोई रेखा निकल के जीवन एक तिरछी रेखा निकलेगी मार्स से, जो जीवन रेखा को, लाइफ लाइन को काटेगी। इसके अलावा यदि इसी से मार्स से एक लाइन निकलेगी, मंगल से एक रेखा निकलेगी, और जो हमारे जो है हेड लाइन को और भाग्य लाइन को, और जो सूर्य लाइन, जो मतलब भाग्य रेखा को और सूर्य रेखा को काटेगी, भाग रेखा यानी फेथ लाइन को और सन लाइन को काटने के बाद नीचे की ओर झुक जाएगी, तो ऐसे इंसान के हाथ को में जिसके हाथ में ये निशान होगा, उसको जो अपोजिट सेक्स के द्वारा हानि होने की बहुत अधिक संभावना मानी जाएगी। इसके अलावा यदि किसी के हाथ में मार्स से निकलने वाली जो प्रभाव रेखाएं हैं, या इन्फ्लुएंस लाइन कहते हैं, यदि वो रेखा जो है हमारे जो है इस पर बृहस्पति पर क्षेत्र पर पहुंच जाती है, इस पे बृहस्पति क्षेत्र पर, बृहस्पति क्षेत्र जो होता है हमारा, जिसे हम जुपिटर एरिया भी कहते हैं, मंगल से निकल के कोई रेखा यहाँ पहुँच जाती है, तो उसकी जो है समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, यानी वो काफ़ी सक्सेस पर्सन होता है, एम्बिशियस पर्सन होता है, और उसकी जो सारी इच्छाएं, जो डिजायरेबल इच्छाएं हैं, जो सही इच्छाएं, उसकी सारी वो पूरी होंगी, और ऐसा इंसान जीवन में काफ़ी सफल होगा। यदि ये रेखा थोड़ी घनी कटी फटी भी है, मतलब उसको थोड़ा उसकी फॉर्मेशन सही नहीं है, तो भी इसका प्रभाव अच्छा निकलेगा। यदि हाँ मार्स से कोई रेखा निकलकर हमारे शनि क्षेत्र पर पहुंचे, ये शनि क्षेत्र है हमारा, ये शनि क्षेत्र, ये यदि सैटर्न एरिया कहते हैं, यदि मार्स से कोई रेखा निकलकर शनि क्षेत्र पर पहुंचे, यानी मंगल से कोई रेखा शनि पर, सैटर्न पर जाती है, तो ये इंसान के हाथ में जिस किसी के भी हाथ में इस प्रकार की कोई रेखा होगी, तो ऐसे इंसान को एक्सीडेंट की बहुत अधिक संभावना बनी रहती है। जिस किसी के हाथ में मार्स से, मंगल से कोई रेखा लाइन निकलकर यदि इस पर शनि क्षेत्र पर जाती है, सैटर्न जो एरिया है हमारा, इस पर जाती है, तो ऐसे इंसान के हाथ में जो एक्सीडेंट का बहुत अधिक योग होता है। और यदि ये रेखा फॉर्क यानी द्विशाखा हो जाती है, जहाँ आने पर शनि क्षेत्र पर आने के बाद में ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है, जिसे फॉर्क कहते हैं, तो ऐसे इंसान को जो फेटल एक्सीडेंट, घातक दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। यदि किसी लेडीज के हाथ में यही रेखा, यानी जो मंगल से चलेगी, मार्स से चलेगी, और जो सैटर्न फिंगर है हमारे, इसके मूल में ही बेस में चली जाएगी, तो ऐसी जो औरत है उसे बच्चे गर्भ धारण करने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी प्रकार से आप यदि, तो अब तक अभी हमने थोड़ा बताया मार्स से, अभी हम तो जानकारी करेंगे जो शुक्र क्षेत्र से, यह हमारा जो वीनस क्षेत्र है, इससे यदि हमारे हाथ की रेखाएं निकलती हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हमारे शुक्र क्षेत्र से, वीनस क्षेत्र से कोई रेखा निकलकर जीवन रेखा को काटती हैं, जीवन रेखा को, लाइफ लाइन को काटती हैं, जैसे शुक्र से निकलती हैं और इस लाइफ लाइन को कट करती हैं, तो ऐसे इंसान को जो उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जीवन को काफ़ी प्रभावित
करते रहेंगे, यानी उनको जो उसके जो रिलेटिव्स हैं वो काफ़ी उसको जो परेशानी पैदा करेंगे। और यदि यही रेखा यानी कि शुक्र से जो प्रभाव रेखा है निकलने के बाद में यदि किसी की हेडलाइन को काटती है, हेडलाइन को काटती है, हेडलाइन को काटती है यानी इस मस्तिष्क रेखा को काटती है, तो ऐसे जो रिश्तेदार हैं उस आदमी के जो रिश्तेदार हैं उसकी जो प्लानिंग को, आइडियाज़ को भी काफ़ी जो प्रभावित करेंगे, यानी उसे काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। और यदि किसी इंसान के हाथ में यही रेखा यानी कि शुक्र से चलती हो, वीनस से चलती हो, मस्तिष्क रेखा को काटती हो और उसके बाद में स्टार या डॉट हो, तो ऐसे इंसान को जो है घबराहट के कारण वो बीमार, फैट मतलब काफ़ी एंजाइटी के कारण जो काफ़ी बीमार पड़ने की इसकी संभावना रहती है। इसी के साथ में यदि हमारे शुक्र क्षेत्र से, वीनस से कोई रेखा निकल कर जो है सूर्य पर्वत पर जाती है, सन पर, ये हमारा जो सन एरिया होता है यहाँ पर जाती है, सन एरिया पर जाती है, तो सन एरिया पर जब जाएगी तो ऐसे इंसान को जो है काफ़ी जो है अपने किसी क्लोज फ्रेंड्स का या किसी रिश्तेदार का काफ़ी मदद मिलेगी जो उसके कैरियर को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा। यदि इसी के साथ में शुक्र से, वीनस से कोई प्रभाव रेखा निकल सनलाइन को काटती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सनलाइन को काटती है, तो ऐसे सनलाइन को काटने यानी सूर्य रेखा को काटती है, यदि कोई शुक्र से प्रभावशाली रेखा निकलती है, वीनस से कोई इन्फ्लुएंस लाइन प्रभाव रेखा निकलती है और वो सूर्य रेखा को काटती है, तो ऐसे इंसान को जो है लॉस ऑफ मनी होगा, किसी वो स्कैंडल में फंस सकता है, किसी भी प्रकार के स्कैंडल जो होते हैं उसमें फंस सकता है, और उसकी जो है पोजीशन जो है उसमें भी से काफ़ी मतलब जो है अपमान का सामना करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, यदि किसी की शुक्र क्षेत्र से कोई रेखा निकल कर सूर्य रेखा को काटती है, सनलाइन को काटती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऐसे ऐसे इंसान को जो है अपनी पैसे का भी बर्बादी होगी, किसी भी प्रकार के स्कैंडल षड्यंत्र में वो फंस जाएगा और जो है उसे अपने पद पर रहते भी काफ़ी अपमान का सामना करना पड़ेगा। यदि ये उसके शुक्र से निकलकर वो रेखा सूर्य रेखा के पास भी पहुंचती है तो भी इसका यही परिणाम रहेगा कि उस आदमी को जो अपने जीवन में काफ़ी अपमान का और जो है काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमने देखा कि यदि अभी इस वीडियो में हम इतना ही बताएंगे, नहीं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आगे की और जानकारी दूंगा कि आपको शुक्र क्षेत्र से निकलने वाली रेखाएं और क्या हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। कि चलो इसमें एक और बात बता देता हूँ, यदि शुक्र क्षेत्र से कोई रेखा निकलती है और हमारी मैरिज लाइन, जो हमारी मैरिज लाइन होती है, यदि यहाँ को जाती है, इसको कट इसके पास में जाती है, यानी इससे जाके मिल जाती है, शुक्र रेखा से निकलकर, शुक्र क्षेत्र से निकलकर कोई रेखा विवाह रेखा से मिल जाती है, तो ऐसे जो अनहैप्पी मैरिज कही जाती है इसे, यानी कि उनकी शादी में खुशी नहीं रहती है और सेपरेशन की नौबत आ जाती है। यदि शुक्र से निकलने वाली जो रेखा है उस पर इजलैंड हो, द्वीप का निशान हो, तो डाइवोर्स की बहुत अधिक संभावना बनी रहती है। आपको यदि अपने इस संबंध में कोई भी और कोई जिज्ञासा और पूछना हो तो आप मेरे दिए नंबर पर या मेरी मेल से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।